दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा। गौर से सुनिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आज की कथा है दानवीर चोर और नगर सेठ का हार। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक चोर रहता था। वह चोर भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह मंदिर में प्रभु से बोला, हे प्रभु, हे घनश्याम, आज जो भी धन मिलेगा चोरी में, उसमें आधा हिस्सा आपका। सिर को झुकाए बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण को वह सारी बातें कह रहा था। आप मेरे इष्ट देव हो, मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि आपका और मेरा दोनों का नाम बदनाम ना हो। इतना कहकर आशीर्वाद मांगा और अपने रास्ते चलता बना। अनाथ मस्त मौला बालक, लगभग उम्र 16-17 वर्ष की, मंदिर की सीढ़ियों पर पला बढ़ा। माँ बाप भगवान श्री कृष्ण जी को मानता था। वो जो मिलता खा जाता और सामने झोपड़ी में रात को सो जाता। चोरी उसकी मजबूरी ना थी ना शौक, बस आदत सी बन गई थी। चला जा रहा था मस्ती में, मगर आज उसे कोई ऐसा मालदार असामी ना मिला जिससे वह हेरा फेरी कर सकता। आगे एक गहरी नदी बह रही थी। वह उसके पुल पर खड़ा होकर नदी की बहती हुई धार को बड़ी तन्मयता से देख रहा था। सहसा बचाओ बचाओ की आवाज ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। उसने तुरंत नदी में छलांग लगा दी। शायद कोई डूब रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद मनोहर ने उस बच्चे को बाहर निकालकर नदी के किनारे पर लिटा दिया। मनोहर उस चोर का नाम था। उसकी पीठ पर बार बार दबाव डालकर उसके पेट का सारा पानी बाहर निकाल दिया और फिर जैसे उसे सीधा किया, उसकी निगाह गले में पड़े मोटे सोने के हार पर पड़ गई। जब तक लोग वहां इकट्ठा होते, मनोहर ने उस हार को निकालकर अपने गमछे में लपेटकर कमर में बांध लिया और भीड़ के आने से पहले निकल गया। आज का काम तो हो गया। अब मनोहर हार लेकर शहर के स्वर्णकार के यहाँ पहुंच गया, उसे बेचने के लिए। सुनार ने हार को देखते ही हार को पहचान लिया। यह हार नगर सेठ के लड़के का है। मैंने इसे खुद बनाया था। यह तुम्हें कहां से मिला? स्वर्णकार ने पूछा। नगर सेठ का लड़का नदी में डूब रहा था। मैंने उसे नदी से बाहर निकालकर जीवन दान दिया और आदत के अनुसार मैंने हार को गले से चोरी कर लिया, क्योंकि चोरी करना मेरा काम है। मनोहर ने निर्भीक होकर कहा, ठीक है, इस हार के 500 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं, परंतु इतने धन का क्या करोगे? स्वर्णकार ने पूछा। यह आपका काम नहीं है, वह भी 2 हिस्सों में बराबर। आप मुझे मेरे हार की पूरी कीमत दो, मैं आगे जाऊं, मेरा सखा मेरा इंतजार कर रहा होगा। मनोहर ने कहा, ठीक है, यह लो 200 स्वर्ण मुद्राएं और 50 मुद्राएं अलग से। स्वर्णकार ने कहा, नहीं, मुझे तो मेरे मेहनत की ही कमाई चाहिए और नहीं। यह कहकर मनोहर मुद्राएं लेकर चला गया। स्वर्णकार के बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। उधर नगर सेठ ने घोषणा करवा दी कि जो उस चोर को पकड़ने में मदद करेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अब स्वर्णकार मनोहर के पीछे छुपकर देखने के लिए चल पड़ा। मनोहर आगे देखता है कि किसान खेत में रो रहा था। उसके दोनों बैल मरे पड़े थे। किसान को 50 मुद्राएं दी और यह नए बैल की जोड़ी लाने और खेती को सुचारू रूप से करने के लिए कहकर आगे बढ़ गया। आगे रास्ते में एक बुढ़िया अपनी जवान बेटी के साथ रो रही थी। मनोहर ने पूछा, क्या बात है माताजी, आप क्यों रो रही हैं? बेटा, मैं एक निर्धन और जवान बेटी की माँ हूँ। नगर सेठ से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ धन के लिए कहा था।
मगर उसके मंत्रियों ने घूस न देने पर मुझे मुद्राएं देने से मना कर दिया। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, इसलिए हम दोनों रो रहे हैं। माँ जी, यह लो 100 स्वर्ण मुद्राएं मुझे नगर सेठ ने भेजा है आपकी बेटी की शादी के लिए। मनोहर मुद्राएं देकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे शाम का वक्त हो रहा था। वह अब घर की ओर जा रहा था कि एक घर से रोने की आवाज आ रही थी। मनोहर के पैर अपने आप ठिठक गए। झांक कर देखा तो 3 छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे और उनकी माँ बार बार खाली बर्तन को ढककर कह रही थी, बच्चे तुम चुप हो जाओ, खाना बन जाने दो, अभी देती हूँ। तभी उसका पति कहता है कि भगवान, आज भी कुछ नहीं मिला और कितने दिनों और ये भूखे रहेंगे ये बच्चे। तुमने भी करीबन 5 दिन से कुछ नहीं खाया। कोई बात नहीं, आज ना सही कल तो कुछ हो जाएगा। मैं नगर सेठ के यहाँ मजदूरी के बदले धन लेने गया था। उनके मंत्री ने कल आने के लिए कहा है। उसके बदले कुछ धन मांग रहा था। मैं बच्चों को कुछ सत्तू घोल के देती हूँ, वो पीकर सो जाएंगे। तब तक मनोहर ने दरवाजा खटखटाया। गृह स्वामिनी ने कहा, आप जो महानुभाव हो, रुको, भोजन का समय हो गया है, भोजन करके जाओ। और बाहर निकल आई। मुझे नगर सेठ ने यह 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा है जो तुम्हारे पति काम करके आए हैं, और कहा है कि कुछ मुद्राएं घरेलू खर्च को रखकर दूसरे नगर धन कमाने को चला जाए। इतना कहकर एक थैली की बची हुई मुद्राएं देकर आगे बढ़ गया। मंदिर पहुंचकर एक थैली श्री कृष्ण के सामने रख दिया और बोला, यह लो अपना हिस्सा, देख लो। आज तो आपने अपना भोग भी नहीं छोड़ा और ना मुझे कहीं से कुछ मिला। आपका चरणामृत ही पीकर सो जाता हूँ। और चरणामृत पीकर मंदिर में श्री कृष्ण के चरणों के पास ही सो गया। कुछ देर बाद स्वर्णकार ने देखा कि एक छोटा सा बालक उसके माथे को सहला रहा था और सोते हुए मनोहर को माखन मिश्री खिला रहा था। वह रे संस्कारी चोर, कैसे एक चोर दूसरे चोर को माखन मिश्री खिला रहा है। यह दृश्य देखकर स्वर्णकार की आंखों से अश्रुधार बहने लगी। वह भागा भागा नगर सेठ के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत सुना दिया। नगर सेठ स्वर्णकार के साथ मंदिर आया तो देख कर के मनोहर के मुख माखन मिश्री से सने हुए थे। प्रभु की अपार महिमा को जानकर चरणों में शीश झुकाते हुए अपने भवन आ गया। दूसरे दिन दोनों राजा के दरबार में जाकर सारे दास्तां सुनाने लगे। महाराज खुद ऐसे निश्चल प्रेम की पूजा को देखने को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। राजा ने मनोहर से चोरी किए हुए माल के बारे में उन 3 ही व्यक्तियों को ही चुने जाने का कारण पूछा। मनोहर ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हमने किसान को इस बात के लिए मुद्राएं दी कि अगर जिस देश का किसान अच्छी फसल ठीक से नहीं उगा सकता, उस देश की आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती। जिस देश में औरतें और बेटियां दुखी हों, उनकी इज्जत सम्मान ना हो, वहां सुखी जीवन नहीं हो सकता। इसलिए हमने उन्हें मुद्राएं दी, क्योंकि बेटी की शादी समय से होनी जरूरी थी। रही बात जिस देश में खुद भूखे रहकर अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करने की प्रथा हो, और अगर उनके बच्चों को भूखा सोना पड़े, जो देश के वर्तमान और भविष्य दोनों के भावी धरोहर हैं, उनका भूखे पेट सोना अनुचित था। इसलिए हमने उन्हें मुद्राएं दी। और उस माखन चोर को क्यों? राजा ने पूछा। क्योंकि उनसे हमारा बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, वो हमारे सब कुछ हैं। हमने उन्हें इसलिए मुद्राएं अर्पण की कि उन्हें तो और भी अनाथों को पालना है। वो मुझे क्या, किसी और को भी भूखे पेट सोने नहीं देते। शायद मनोहर ने देख लिया होगा। इतना कहकर मनोहर अपने रास्ते चल देता है।
मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।